बार बार डरावने विचार आना और उनसे मुक्ति, यही आपकी समस्या है कि विचार कभी भी आ सकता है। 1 मिनट में 10 विचार भी आ सकते हैं। तो जिस विचार के ऊपर आप ध्यान दोगे, जिस विचार के ऊपर आप फोकस करोगे, वो विचार आपको डराएगा। जैसे आप सड़क पर जा रहे हो, जैसे नॉर्मल व्यक्ति की बात कर रहा हूँ और एक OCD पेशेंट की मैं बात कर रहा हूँ। वो सड़क पर जा रहा है, अब एकदम से जैसे झटका सा लगा और इधर काफ़ी लोग थे, तो झटका सा लगा, उसने ध्यान नहीं दिया, कोई गड्ढा होगा, कोई ईंट होगी, तो वो आगे निकल गया उसके। अब OCD जो पेशेंट है वो क्या सोचेगा, अरे वो कोई आदमी भी हो सकता है, मैंने किसी आदमी के ऊपर से तो गाड़ी नहीं निकाल दी। अब नॉर्मल व्यक्ति के मन में भी आ सकता है, यार भीड़ ज़्यादा थी, किसी के ऊपर से ना निकल जाए, तो वो पीछे देखेगा और कोई नहीं, सब कुछ ठीक है, तो आगे निकल जाएगा, उसके मन से वो विचार भी निकल जाएगा। लेकिन OCD वाला बंदा सोचेगा कि नहीं, कोई ना कोई तो था, आज तो किसी न किसी की मृत्यु हुई है। वो पीछे गाड़ियों को भी देखेगा, भी कोई पकड़ने आ रहा है क्या, सामने से देखेगा कोई पुलिस तो नहीं आ रही क्या, वो उसी में ही फंसा रहेगा। फिर हो सकता है वो बार बार वहाँ जाए, वहाँ जाके भी देखे, फिर कुछ नहीं दिखेगा, फिर वहाँ खड़ा होकर देखेगा कि कोई खून खान तो नहीं पड़ा, फिर वहाँ से लोगों से भी पूछेगा कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ क्या, फिर भी संतुष्ट नहीं होता, हॉस्पिटल में जाएगा। तो ये OCD है, भी एक ही विचार में फंस जाना। ऐसे ही आपके मन में विचार आता है, जैसे ही आप चलते हो, बच्चे के प्रति आ गया तो आप उसमें उलझ जाते हो, उसी पर अटक जाते हो। ये विचार आ गया, अब तो बच्चे को कुछ पक्का हो जाएगा, और फिर आप उसे क्या करते हो, उस विचार को रैशनलाइज भी करते हो, या ज़्यादातर OCD वाले रैशनलाइज की बजाय उस विचार को सच मान लेते हैं कि ये सच है और ऐसा ही होगा, तो फिर कंपल्शन का सहारा लिया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब मैं एक जो ये तो है ही, इसी में आ ही गया ना ABC वाला, ये D, तो यहाँ पर किसी भी वक्त विचार आना, ठीक है, और विचार कोई भी हो सकता है, मृत्यु का विचार आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद संभावित डर क्या है, ये ऑब्सेशन खतरा हो गया ना। ये खतरा ये है कि कुछ हो जाएगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। अब फिर आप क्या करते हो, इसे डूइंग करते हो ना, या अवॉइड करते हो। डूइंग क्या करते हो, ये विचार नहीं छोड़ दो। हाँ, विचार को छोड़ना है या विचार को बदलना, हाँ जी, कुछ भी हो सकता है। अवॉइड, फिर भाग जाना या लेटे रहना या कुछ ना करना, बाहर ही नहीं निकलना। तो अब देखो, आपने पूरा समझ लिया था कल, वो पूरा स्ट्रक्चर समझ लिया था। अभी ये चारों तरीके आपके मन में डाटा ऐड कर रहे हैं। अब डिलीट करने के लिए फाइट करनी है, स्टॉप कर देना है ये तो, और विचार से जो खतरा है उसको पूरा बढ़ा लेना कि जो होगा सो देखा जाएगा, और इसको गाली निकालनी है। अब ये आप करोगे तो ये एक एक विचार को है, ये तब ज़्यादा कारगर होगा जब चुनिंदा विचार आते हैं, कम विचार आते हैं, 1-2 विचार, 5-10 विचार हैं, उन्हीं चीज़ों से आपको प्रॉब्लम है, तब तो ये चीज़ काफ़ी कारगर होगी। लेकिन 1 मिनट में विचार नया आ जाता है, ये पूरा हुआ ही नहीं कि नया विचार फंस गया, फिर नया विचार फंस गया, तब क्या करें। उस समय आपको एक और इसके साथ अप्रोच जोड़नी होगी, वो है कि पहले से ही तैयार रहना होगा। जैसे आपके घर में कोई आ जाए और आपको गालियां देने लग जाए, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? मैं भी कर दूंगा, ये आप भी निकालोगे, ठीक है। ये होता है नॉर्मली, यही है। तो अब देखिए, आपके पास ना एक फ़ोन आता है पागल खाने से, और कहता है कि एक ना पागल खाने से पागल भाग गया है, और वो बहुत ख़तरनाक पागल है, और वो पागल किसी के भी घर घुस सकता है, आपके घर भी आ सकता है। अगर वो पागल आपके घर आ जाए तो आपने उससे बात नहीं करनी है, वो गालियाँ निकालेगा, सामान तोड़ेगा, तो उसको तोड़ लेने देना। अगर आपने उसका विरोध किया या उसका सामना किया तो वो बहुत ख़तरनाक है, वो मार भी सकता है। तो अब आप क्या करोगे? अब आपके घर में आके कोई तोड़ फोड़ करे और गालियाँ निकाले, तो अब आप क्या करोगे? मैं चुप करके बैठ लूँगा। हाँ, चुप करके बैठे रहोगे ना। वो 5-10 मिनट में अपने आप थक करके चला जाएगा ना। ऐसे ही है
ऐसे ही ये विचार हैं, ये विचार तो पागल हैं, ये आएंगे, बार बार आएंगे, बक बक करेंगे। अगर आप इनके साथ उलझोगे तब पंगा है। तो आप पहले से सोचो कि पागल आने वाला है, कि पागल आएगा, बक बक करेगा। विचार तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ से उठोगे तब भी विचार आएगा, पहले से तैयार रहो कि विचार आएगा। ओसीडी वाले विचार आएंगे, बक बक करेंगे। ओसीडी वाले विचार आएंगे, बक बक करेंगे। आपने अपने काम पर ध्यान देना है, तो पहले से ही तैयार रहो। क्या समझे? भी पहला तो ही तैयार रहना जी, भी मन च रखना भी पागला हुआ या ओसीडी वाले विचार आएंगे ही आएंगे, वो आएंगे ही आएंगे। तो आप पहले से तैयार हो, तो उनके ऊपर कोई रिएक्ट कर रहे हो, उनके ऊपर ध्यान दे रहे हो, उनको वैल्यू दे रहे हो। जब वैल्यू नहीं दोगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तो फिर खतरा ही नहीं रहेगा, फिर आपको कंपल्सन ही नहीं करना पड़ेगा। तो जो वैल्यू देना क्या है कि उनसे बात करना, उनको सीरियस लेना, उनको महत्व देना कि हाँ ऐसा हो जाएगा। जैसे आपके मन में एक पागल विचार आया कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, तो आपने उसको सीरियस ले लिया, हाँ बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे तो अकेला अकेला बच्चा है, अगर बच्चे को कुछ हो जाएगा तो ये वो बहुत सारे विचार आपके मन में चलने लगे ना, आपने इसके ऊपर ध्यान दिया। अगर आपने पहले ही समझ लिया होता कि अरे ये बच्चे वाला विचार तो ऐसे ही पागल विचार है, हंस दिए होते, गाली दी होती, तो निकल जाता ना। क्या समझे? मतलब जी मैं कोई भी विचार आंदा जी, जे मैं सोचा भी ये नकली विचार आया था, कोई चक्कर नहीं, तो वो आप ही आने के बाद सोचना नहीं है, पहले ही सोच के रखना है कि मेरे मन में अब नकली विचार आएंगे। आपके लिए है, वो अलग लोगों के लिए है कि विचार आने के बाद ये करें। आपने पहले से तैयार रहना है कि आपके मन में विचार आएंगे ही आएंगे। ठीक है जी। अब आप क्या करोगे? आप दोनों ना सैर करने जाओगे सड़क तक, और चले गए फिर। हाँ पर यही तो कर रहे हैं ना, प्रयोग करके देखते हैं वे कितना समझे। तो इनको यही बताते जाना कि चलो, और नकली विचार आएंगे, उनको बुला लो भी, नकली विचार आएंगे ही आएंगे, मन में आएंगे विचार, तो देखते रहना भी कौन सा आया, फिर और आएगा। ऐसे बहुत से विचार आएंगे, नकली विचार आएंगे, आपने जा कर के आना है, एक बार जा कर के आ जाना है। ठीक है? नकली विचार आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पागल खाने से वो तो छूटे हुए पागल है ना, वो तो आएंगे ही आएंगे। और पता आपका ही है उनको कि एक जसविंदर है जिसके पास जा कर के कुछ मिल सकता है, बाकी तो कोई वैल्यू देगा नहीं। एक जसविंदर है जो चाय भी पिलाएगा, गालियाँ तो निकाल लेंगे, हाँ हाँ, खाना भी खिलाएगा, ठीक है, 3 रोटी। बाकी लोग तो मार के भगा देंगे ना, तगड़े हैं। लेकिन जसविंदर है जिसके पास जाया जा सकता है। तो अब आप यहाँ से जाओ और देखना कि पागल बहुत से आएंगे, पहले से तैयार रहना। रोड के ऊपर जाकर आए, काफ़ी विचार आए होंगे। हाँ जी सर। हाँ हाँ, तो ये विचार तो आएंगे, विचारों का सामना करना है कि पहले से ही तैयार रहना है कि विचार तो आएंगे, क्योंकि पागल खाने से पागल छूटा हुआ है, वो आएगा ही आएगा। हाँ सर, मैंने यही बोलिया भी ये मेरे ओसीडी ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਤੋਂ ਦੁਰਿਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ओसीडी ਦੇ ਪਾਗਲ ਵਿਚਾਰ ਆਣਗੇ। हाँ हाँ हाँ, ਆਣਗੇ ਆਣਗੇ ਆਣਗੇ, ਪੱਕਾ ਆਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਰੇ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ हाँ, ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਵੋਗੇ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਘੁਸ ਜਾਣਗੇ ਅੰਦਰ। घुसपैठ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫੌਜੀ ਅਲਰਟ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ घुसपैठ घुसपैठ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ, नाल दी नाल टप आएंगे। ऐसे ही है, आपके मन में भी विचार ऐसे ही टपकेंगे। जब आप अवेयर रहोगे तो फिर आना बंद हो जाएंगे। अब समझ गए? हाँ जी। कि उनका तो काम है घुसपैठ करना। विचार तो आएंगे ही आएंगे, विचारों को नहीं रोक सकते, ना ही रोकना इलाज है। बस उन विचारों से कोई बात नहीं करनी, ना उलझना, और ना ही उनको महत्व देना ही इलाज है। ओके, चलो बढ़िया रहा। बाद में कोई किया तो नहीं इन्होंने? कैसे? कोई एक्शन या कोई कंपल्शन? नहीं। अच्छा अच्छा, तो बात करते रहे थे? हाँ जी। अच्छा, तो आपको कैसा लगा? मेरे को तो ठीक लगा सर जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये प्रयोग आपने करवाना होगा इनसे ऐसे ही। सुबह उठाने के बाद कह देना भी उठ जाओ, तैयार हो जाओ, विचार आने वाले हैं। इनको बताते रहना कि विचार आने वाले हैं, घुसपैठ ही आने वाले हैं, पागल आने वाला है, वो आएगा ही आएगा। तैयार रहना उसके लिए। तो अब एक और समस्या थी आपकी, वो हल कर देते हैं गीता थेरेपी से।